हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। अभी जो डिवाइन फेमिनाइन अपनी स्टार्टिंग में है, अपनी इनिशियल फेज़ में है, फर्स्ट स्टेज पर है, उनके लिए ये टाइम अब डार्क नाइट ऑफ द सोल की स्टार्टिंग है। ठीक है, जो 12/12 का हमारा जो पोर्टल आएगा उस टाइम पर उनका जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है ना, पीक पर होगा। एंड इसकी स्टार्टिंग है ना, अभी स्टार्ट हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने जितने भी ट्रॉमास हैं आपकी अंदर, वो सारे सरफेस पे आएंगे। आपको जीवन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगे जीने का कि कोई मतलब ही नहीं है, इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आएँ। जो भी ट्रिगर आपको इस टाइम पर मिले हैं, जिनकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ, वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाले हैं। किसी भी चीज़ से कनेक्शन बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी, किसी इंसान से या चीज़ों से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम को करने के लिए भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि शायद जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक बहुत ही डिप्रेस फीलिंग आप कह सकते हैं, आप इससे गो थ्रू करेंगे। एंड ये एनर्जी 12/12 के बाद तक रहेगी। ठीक है, और जी कब तक रहेगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट ये स्टार्ट हो चुकी है। तो हो सकता है आपको इस तरीके का फीलिंग आ रहा हो। कोशिश कीजिए, उन चीज़ों को रिलीज़ होना है तो वो होंगी ही, पर अपने आप को फिर भी उस सिचुएशन में खड़े रहने के लिए बनाए रखें। कि ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल बैलेंस रहिए या हाई एनर्जी में रहिए, मैं ये नहीं कहूँगी, पर हाँ फिर भी उस सिचुएशन के अंदर बिल्कुल सरेंडर मत कर दीजिए कि नहीं अब मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल उस डिप्रेस फीलिंग में नहीं जाना है ना, खुद को फिर भी हमें साहस देते रहना है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है ना। क्योंकि आप बिल्कुल ही अगर सारी चीज़ें छोड़ दोगे तो फिर आपके लिए खुद के लिए प्रॉब्लम होगी, है ना। ये फेज़ फिर ज़्यादा लंबा चल सकता है। तो अपना जो भी आप कर सकते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, उन सारी चीज़ों से निकलने के लिए, वो काम आप करते रहिए। ये समझ लीजिए कि आप जल में हैं और हाथ पैर आपको मारते रहना है ना। तो वो हाथ पैर मारते रहिए, अपने आप को बढ़ाते रहिए कि किसी न किसी दिन आप उससे बाहर आ ही जाएंगे। एंड जो सेकंड स्टेज में हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, उनके लिए ये जो टाइम है आएगा या आ चुका है, ये डिसीजन टाइम है। अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छे, कुछ बड़े डिसीजन उनको लेने होंगे। अभी तक हो सकता है किसी पैटर्न पर आप चल रही हो या कुछ डिसीजन आपने पहले ले रखे हो, बट अब आपको समझ में आ रहा है कि शायद उनका कोई मतलब नहीं है। अब मुझे अपनी लाइफ में एक चेंज की ज़रूरत है। अब मुझे चीज़ों के लिए कुछ और डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि जब अभी तक मैं जो डिसीज़न ले रही थी उन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया। अब मुझे वो डिसीज़न लेनी है जो मेरी लाइफ के लिए सही है। उससे पहले आपने जो भी डिसीज़न लिए थे वो इमोशंस में बह के लिए थे, एक डेस्परेट एनर्जी में लिए थे, पर अब आपने आपको काफ़ी डेस्परेशन से आपने निकाला है। आपने अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाया है कि आप हर सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएँ, और साथ में अपनी जो रिस्पेक्ट है वो आपके लिए ना अब इम्पॉर्टेंट हो गई है। आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे, आप सेल्फ लव सीख रहे हैं। अब ये नहीं है कि किसी के आगे पीछे भाग रहे हैं कि नहीं मुझे ये करना है। अब आप उस तरीके के डिसीजन लेंगे जिसमें आपकी प्रायोरिटी आप खुद होंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, है ना। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। एंड ये जो डिसीज़न आप ले रहे हैं ये पूरा डिवाइनली गाइडेड ही होगा। अगर आप मान लीजिए कोई भी डिसीज़न इस टाइम पर ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप कोई मजबूरी में है, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो आपकी जर्नी का पार्ट है। आपके कर्मों के हिसाब से उसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो पहले से ही आपके कर्मा में लिखा जा चुका है। ये अलग बात है कि आप उस एनर्जी में आए हैं कि आप अब उसको कर पा रहे हैं। इससे पहले आप वो नीडीनेस में थे, तो इसीलिए आप डिसीज़न ले नहीं पा रहे थे, और ले भी रहे थे तो आप उसी तरीके के डिसीज़न ले रहे थे जिनमें आप डिवाइन मस्कुलाइन के साथ बने रहें, या उन्होंने मेरे संग ऐसा क्यों किया, ये सब चीज़ों में उलझे हुए थे। पर अब आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं, ये कह सकते हैं आप बहुत स्ट्रांग स्टैंड लेंगे आप अपने लिए अब। एंड जो लास्ट स्टेज पर हैं डिवाइन फेमिनाइन, जिनका यूनियन करीब है, इस टाइम पर उनको जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका जब यूनियन होता है तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है, ये एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती है कि दुनिया में प्यार बढ़े या पॉजिटिविटी बढ़े, वहाँ की वाइब्रेशन बढ़े। तो वो हर काम करने की कोशिश करेगी जिससे कि आपके आसपास है ना एक नेगेटिविटी बनी रहे, पॉजिटिविटी ना रहे। प्लस वो ऐसा भी कर सकती है कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो इस टाइम पर है ना बहुत इरिटेट नज़र आएंगे।
कुछ लोगों का तो आपके आसपास जो होंगे उनका नेचर ही होगा इस तरीके का गुस्से करने वाला, पर इस टाइम पर उनका जो गुस्सा है, वो जो इरिटेशन है वो बढ़ जाएगी, वो आपको ट्रिगर करेंगे, है ना, वो ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे कि आप परेशान हो, आप दुखी हो और आपका गुस्सा आपको आए, इस आपको गुस्सा दिलाने की भी कोशिश करेंगे। और वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नेगेटिव एंटिटीज़ अपनी एक्टिवेट हो चुकी हैं, वो यूनियन को रोकने के लिए हर कोशिश वो भी काम करेंगी। बट आप क्या है ना, अपने आप को बैलेंस करते रहोगे, पर थोड़ा सा बैलेंस आपका फिर ख़राब होगा। आपके दिमाग में इस तरीके के पुराने थॉट्स आएंगे कि ये सब क्या हुआ, या अभी तक मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई हूँ, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। लाइक पुराने जो भी ट्रॉमास हैं वो थोड़े थोड़े आपको याद आने लगेंगे। एंड जैसे ही आपका बैलेंस बिगड़ने लगेगा, आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, आप वापस से एक हैप्पी वाइब्रेशन में आने की पूरा ट्राई करेंगे। और इस तरीके से थोड़ा अप एंड डाउन चलता रहेगा। पर जो डाउन जा रहा है उसका सीधा असर यही है कि नेगेटिव एंटिटीज़ अपना काम कर रही हैं, एंड उन्हें अपना काम करने दीजिए। हर किसी को अपना काम करना है, वो अपना बेस्ट देनी है और आप अपना बेस्ट दीजिए। जब जब आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, वो देखो वो जो कर रहे हैं ना, वो इंटेंशनली ही कर रहे हैं, उन्हें इस तरीके से करने के लिए कहा ही जा रहा है। उनका बेसिक नेचर भी होता है, पर अभी अगर वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो उनसे ये चीज़ कराई जा रही है। अपने आप को जब जब आपको लगे कि नहीं आप बहुत सैडनेस में जा रहे हैं, पुरानी मेमोरीज आपको परेशान कर रही हैं, आपको लाइफ फ्यूचर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उस थॉट को वहाँ रोकने का प्रयास करें, है ना। जब जब आपके अंदर नेगेटिविटी आए, अपने आप को पॉजिटिविटी में लाने का कोशिश करते रहें, क्योंकि हमारे हाथ में यही है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें कभी दुखी होना नहीं चाहिए, हम इंसान हैं, हमारी लाइफ में तकलीफ़ें आती हैं, हम दुखी भी होते हैं, हम रोते भी हैं, और ये सारे काम करने हैं। पर इस टाइम पर आपको जानबूझकर आपकी जो वाइब्रेशन को है ना लो किया जा रहा है, तो हम कभी भी नेगेटिविटी को जीतने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे वो सर पर बैठ जाएं या हमारे थॉट्स में वो नेगेटिविटी लाएं तो वो जीत जाएंगे, पर हम उनको जीतने नहीं देंगे, क्योंकि इस बार जीतना आपको है, क्योंकि इस बार जीत ट्विन फ्लेम्स की होगी, क्योंकि उन्हें अपना यूनियन पाना है, अपना सोल पर्पस करना है, तो इस बार आप ही को जीतना है और डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपका है, ठीक है। तो आप अपना काम करते रहें। जब जब आपके अंदर इस तरीके के थॉट्स आएँ, उनसे थोड़ा सा दूरी बना लें, है ना, उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम करिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेके रखिए आप, है ना, जो भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं वो ज़रूर करके रखिए, है ना, नहीं तो चीज़ें फिर आपको ज़्यादा परेशान करेंगी। अब अगर आपने प्रोटेक्शन ले रखा है तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स लाने की कोशिश की जाएगी, पर इससे ज़्यादा वो आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। एंड जो भी लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपना रिएक्शन देके उन्हें बिल्कुल भी जीतने ना दें, ठीक है। वो जो भी आपको इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा ना पेशेंस लाएं और समझें कि वो जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाना चाह रहे हैं, आपको थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्रेशन में लाना चाहते हैं, आपकी वाइब्रेशन को लो करना चाहते हैं, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो जब आपको पता है कि आपके साथ ये जानबूझ के किया जा रहा है, तो अपने आप को गुस्सा ना आने दें। अगर आपको कुछ कहना भी है तो अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें, एक पॉजिटिव वे में कहें चीज़ों को, अपनी बात भी कहनी है, पर लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है ना। एंड आप सभी के सामने अगर किसी तरीके का कोई डिसीज़न आ रहा है कि आपको लेना है, कोई ऑप्शन है आपके पास में और आपको डिसीज़न लेना है, तो सबसे पहले डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगें, ठीक है, और दूसरा उनसे क्लियरिटी मांगें कि क्या मैं जो ये करने जा रही हूँ ये मेरे लिए सही है ना, या मैं करने जा रहा हूँ ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। इस तरीके की पूरी क्लियरिटी की ज़रूरत है आपको, है ना। कोई भी डिसीज़न इस तरीके से ना लें, इमोशंस में बह के तो बिल्कुल भी ना लें, डिवाइन को सरेंडर करें। अगर आप डिवाइन को सरेंडर करके कोई डिसीज़न लेंगे ना, तो वो डिसीज़न आपके लिए अच्छा ही होगा। हो सकता है वो स्टार्टिंग में आपको अच्छा ना दिखे, आप उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करें उस चीज़ को करने में, पर आप मानिए वही आपके लिए बेस्ट है। कई बार स्ट्रगल जो है ना हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है, कई बार नहीं, इनफैक्ट हमेशा ही हमारा स्ट्रगल हमें मंजिल तक ले जाता है, क्योंकि हम जिस जर्नी में हैं, हर स्ट्रगल, हर लेसन का कोई ना कोई मतलब ही है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इन सब का कोई ना कोई मतलब है। माना कि हो सकता है कई लोगों को ऐसा फील हो रहा हो कि शायद अब बहुत लंबा समय जा चुका है, मेरे जीवन का एक लंबा जीवन मैंने इसी चीज़ों में गुजार दिया, कई कई दिन आपने हंसा नहीं है या महीनों आपने हंसा ना हो। इस तरीके के थॉट्स आपके मन में आएंगे। एक दिखाई देगा कि शायद पूरे जीवन में आपको वो खुशियाँ नहीं मिली, वो सपने जो आपने देखे थे अपने लिए वो सब हो नहीं पाए, आपने इतना काम किया फिर भी वो चीज़ें नहीं हो पाई। ये चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, पर आपका जीवन है ना, देखिए किसी विशेष काम के लिए बना है,
और विशेष काम को करने के लिए हमें ना एक्सपर्ट बनना पड़ता है, ठीक है। कोई भी नॉर्मल इंसान उसी काम को नहीं कर सकता है। तो जब एक्सपर्ट बनना होगा तो ट्रेनिंग भी डिफ़िकल्ट होगी, मेहनत भी ज़्यादा होगी, पेशेंस भी बहुत ज़्यादा बनाए रखना पड़ेगा। हर काम अपनी कैपेसिटी से हमें बहुत बढ़कर ही करना पड़ेगा। और आपके अंदर वो ताकत, वो कैपेसिटी है कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।